नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम आदिकाल के सिद्ध साहित्य के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिप्पा, कुकीरप्पा आदि मुख्य है। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना तथा सर्वसम्मति से इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार भी किया। इन्होंने जातिवाद और बाह्याचारों पर प्रहार किया, देहवाद का महिमा मंडन किया और सहज साधना पर बल दिया। ये महासुखवाद तथा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल देते थे। इन सब में लुईपा का स्थान सर्वोच्च है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश, भाषा या जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। यह साहित्य बिहार से लेकर असम तक फैला था। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। बाद में यह भोट देश चले गए। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा कि जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय से त्रस्त होकर निराशा की गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, नीति या आचार संबंधित साहित्य। दूसरा, उपदेश परक साहित्य। तीसरा, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्धों की साधना धर्म का विकृत रूप थी। उन्होंने वामाचार फैलाया। वह अपनी साधना के लिए स्त्री का प्रयोग आवश्यक मानते थे। उस समय बिहार व बंगाल में सास व ननद द्वारा नई दुल्हन को सिद्धों के आकर्षण से सावधान रहने की शिक्षा दी जाती थी। इनके साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा, जिनका बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खंडन किया। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की गई। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया। सिद्धों में पंचमकार, मांस, मछली, मथुरा, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हालांकि तंत्र शास्त्र में इसका अर्थ भिन्न रूप से बताया गया। कुछ प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। सरहपा 769 दोहाकोश, लुईपा लुईपाद गीतिका, शबरपा चर्यापद, कण्हपा चर्याचर्य विनिश्चय, डोंगिप्पा डोबी गीतिका, भुसुकपा बोधिचर्यावतार, आर्य देवता कावेरी गीतिका, कंवणपा चर्या गीतिका, कंबलपा असंबत सर्ग संधि, गुंडरीपा चर्यागृति, जयनिंदिपा तर्क मुंदकर, जालंधरपा व्युत मंजरी गीति, दारिकपा महागुह्य तत्वोपदेश, धामपा सुगत दृष्टि गीतिकाचर्या। इस प्रकार सिद्ध साहित्य के बारे में हमने संक्षेप में जानकारी ग्रहण की। आज इतना ही। धन्यवाद।